ये जो चैप्टर हम करेंगे, चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे। कल हम जो हमने करे थे पिछली बार पार्ट 2 का, तो उसमें हमने जो देखा था सोवियत संघ के दोष वगैरह देखे थे। इसमें हम देखेंगे गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। ये जो चैप्टर रहेगा, ये पॉइंट जो है इसमें गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन देखेंगे, एनसीईआरटी का पॉइंट, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि जो मैंने तुम्हें बताया था 1979 में सोवियत संघ जो था वो अफ़गानिस्तान के युद्ध से जूझ रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, काफ़ी उसको लॉस देखने को मिला था। तो जिसके कारण अगर हम बात कर ले कि 1970 का जो दशक चल रहा था, ठीक है, तो इस समय इसको काफ़ी समस्या झेलने को मिली, जिसमें आते आते 1970 के दशक में क्या होने लग गया, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम ख़राब हो गई। तो इसलिए अब यहाँ पे जो व्यक्ति थे मिखाइल गोर्बाचेव, 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव क्या बने थे, सोवियत संघ के महासचिव बने थे, ठीक है। जो सोवियत संघ था इसके क्या बने थे, महासचिव। याद रखना, सोवियत संघ को क्या बोलते हैं, यूएसएसआर भी कहते हैं, ठीक है, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के महासचिव बने, तो इन्होंने वहाँ पर कुछ सुधार लाए, ठीक है। सुधार लाने का उन्होंने क्या दिया, जोर दिया। इन्होंने कहा भाई देखो, जो सोवियत संघ है ये क्या है कि बहुत इसकी अर्थव्यवस्था जो है ख़राब है ना, और पश्चिम के देशों से जो इनके संबंध है ये भी क्या है, बहुत ख़राब है। जैसे अमेरिका से बात करें तो इसकी दुश्मनी चल रही थी सोवियत संघ की, है ना, पढ़े थे ना मैंने तुम्हें बताया था कि 1945 से और 1991 तक क्या चल रहा था, शीत युद्ध। किसके साथ चल रहा था, अमेरिका के साथ। तो पश्चिम का देश ही था ना अमेरिका, तो उसके साथ क्या चल रहे थे, यहाँ पे तनाव इसके सही नहीं थे, ठीक है, तनावपूर्ण चल रहे थे इसके जो संबंध थे। तो इन्होंने वहाँ सुधार लाने के लिए जोर दिया। इन्होंने 3 सुधार वहाँ पे लाने के लिए मुख्य तौर से जोर दिया था, ठीक है। पहली अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, जो पहला सुधार इन्होंने लाया, पहला सुधार के लिए इन्होंने कहा था भाई देखो यहाँ पे 3 सुधार लाने को बोला। इन्होंने कहा था पहला चीज़ तो एक लोकतंत्र बनाया जाए, है ना, जो सोवियत संघ है उसको समाजवादी से लोकतंत्र बनाया जाए, और पश्चिम के देशों से इनके जो संबंध है, ठीक है ना, पश्चिम के देशों से कैसे संबंध, पश्चिम के देशों से संबंध अच्छे बनाए जाए, ठीक है। तो पश्चिम के देशों से संबंध अच्छे बनाए जाए, तो ये चीज़ बोला गया था। और जो तीसरा चीज़ था, इनको क्या करनी थी, आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास करना था। तो इन्होंने विकास पे भी जोर दिया, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव जब महासचिव बने तो इन्होंने इस तरह के ऐसे सुधार लाने के लिए बोला, है ना। अब हुआ क्या, जनता ने अपनी सरकार और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे इन्होंने इस तरह के कई सारे सुधार लेके आए। सुधार लाने का प्रयास क्या हुआ कि अब जैसे कि अगर हम बात करें, चलिए देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये वाला अगर हिस्सा यूरोप है, ठीक है, और ये यूएसएसआर, उस समय में ये वाला हिस्सा यूएसएसआर था। तो ये जो पूर्वी यूरोप था, ठीक है ना, पूर्वी यूरोप का कई सारे जो भाग थे वो किसके अंग थे, यूएसएसआर के अंग थे, है ना। तो ये जो पूर्वी यूरोप थे, पूर्वी यूरोप में जो समस्या क्या है, बहुत ज़बरदस्त थी, है ना। समस्याएं चल रही थी कि भाई यूएसएसआर जो है पूरी शक्ति किसके पास है, मॉस्को के पास है, और इसका नियंत्रण था, ठीक है ना। तो यहाँ जो पूर्वी यूरोप में जो जनता थी वो इसका विरोध करने लग गई कि भाई जो पश्चिम के देश हैं वहाँ पे तो आर्थिक विकास हो रहा है ना, लेकिन हमारे देश में क्या कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, कई सारे विरोध करने लग गए, और विरोध के कारण क्या हुआ, यही यहाँ लिखा है कि जनता ने अपनी सरकार और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। कौन सी जनता, पूर्वी यूरोप की, है ना, पूर्वी यूरोप की जनता जो थी विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई आर्थिक विकास तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। गोर्बाचेव ने देश के अंदर इसलिए देखो, अब जो गोर्बाचेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव ने इस तरह का कोई भी नियंत्रण या फिर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जनता के, मतलब समाज के अंदर, कि भाई जनता मांग कर रही है उसके मांग को दबा दिया जाए, है ना। गोर्बाचेव ऐसा कुछ नहीं किए थे। तो यहाँ पे उन्होंने किया क्या, उन्होंने बल्कि ये कहा कि गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार लाने के लिए और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाने के लिए इन्होंने कई सारे फैसले लिए थे, ठीक है। मतलब कि तीनों चीज़ें उन्होंने करा था। पहला चीज़ क्या करा था, आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र लाने के लिए कई नीतियाँ चलाए थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इनकी जो नीति थी, इनकी नीति के कारण ये जो नीति अपना रहे थे, नीतियों को देखकर भाई जाहिर सी बात है कोई और नेता रहेगा तो क्या करेगा, वहाँ पे उनका विरोध करेगा, ठीक है, कि भाई ये अच्छे काम कर रहे हैं। जो अच्छे नेता होते हैं, अच्छे नेताओं से बुरे नेता जाहिर सी बात है क्या है, थोड़ा सा गुस्सा रहता है।
तो गोरबाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र की नीति जब चलाने के लिए इन्होंने फैसला लिया, तब कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के जो अन्य नेता थे उन्होंने क्या किया था, कम्युनिस्ट पार्टी के जो अन्य नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा गोरबाचेव का विरोध किया गया। ठीक है, कि भाई ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से सुधार ला रहा है, बहुत तेज़ी से बदलाव कर रहा है, इसके कारण क्या है, हमारा तो शासन ही नहीं रहेगा, है ना। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी अब रहेगी नहीं, मतलब कि जो घूसखोरी वगैरह जो चलती थी पहले, ठीक है, और जो वहाँ का अर्थव्यवस्था था पूरा पूरा नेताओं के हाथ में था, ठीक है, तो अब वो चीज़ तो रहेगी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे होने क्या लग गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा गोरबाचेव का विरोध हुआ। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े कई सारे जो गर्मपंथी लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, तख्ता पलट किया। तख्ता पलट का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को गिरा दिया, उन्होंने साम्यवादी शासन को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो लोगों ने स्वतंत्रता का, आप देखो यहाँ पे जो इतनी सारी आज़ादी थी, जो मिखाइल गोरबाचेव ने मतलब कि छूट दे दिया उनको कि भाई लोकतंत्र लाएंगे, पश्चिम के देशों से सुधार अच्छे रहेंगे, आर्थिक विकास करेंगे, इतनी सारी नीतियों के कारण अब वहाँ की जो जनता थी वो कहीं ना कहीं क्या है, मिखाइल गोरबाचेव के बनाए गए नीतियों के कारण कहीं ना कहीं उनको पता चल गया था कि स्वतंत्रता क्या होती है, और वो पुरानी ज़िंदगी में वापस नहीं जाना चाहते थे कि भाई दोबारा से हम उसी ज़िंदगी में जाएँ जहाँ पे नेताओं का शासन रहता था, वो कब्जा करके रखते थे, हम जो वो बोलते थे वही हम करते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना था। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथी लोगों ने तख्ता पलट किया और लोगों ने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया था, इसलिए वो क्या कर लिए, अब वो पुराने शासन में नहीं जाना चाहते थे, है ना। येल्सिन, ये जो व्यक्ति थे, येल्सिन इस समय जो तख्ता पलट हुआ था गर्मपंथियों द्वारा, येल्सिन इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाए तख्ता पलट के विरोध में, है ना, कि भाई अब उनका चुनाव किया गया। ठीक है, रूसी गणराज्य जो रूस था, रूसी गणराज्य जहाँ येल्सिन आम चुनाव जीत कर आए, केंद्रीकृत सत्ता को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, है ना। केंद्रीकृत मतलब कि जो पूरा अगर हम बात करें, ये जो पूरा सोवियत संघ था, यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर, जो मॉस्को था, मॉस्को को सारी शक्ति दी गई थी। केंद्रीकृत का मतलब किसी एक के पास शक्ति, है ना। इतने सारे 15 गणराज्य से मिलकर जो ये बना था यूएसएसआर, 15 राज्यों से, ठीक है, 15 राज्यों से, लेकिन शक्ति किसके पास थी, सिर्फ मॉस्को के पास। तो इसलिए क्या था, जब येल्सिन आम चुनाव जीत कर आए थे तो उन्हें केंद्रीकृत सत्ता को मानने से इनकार कर दिया, क्या कि भाई ये पूरी शक्ति जो रहेगी ये मॉस्को के पास नहीं रहेगी, सभी राज्यों के पास बराबर शक्ति रहेगी। ठीक है, जिसके कारण सभी राज्य बराबर निर्णय लेंगे। हुआ क्या, इसके कारण सभी राज्य निर्णय लेने लग गए भाई। तो दिसंबर 1991 में येल्सिन के नेतृत्व में 3 गणराज्य जो थे, है ना, यूएसएसआर के, वो सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई हम क्या हैं, हम यूएसएसआर से 15 राज्यों में से 3 जो राज्य थे, उन्होंने कह दिया कि भाई हम जो हैं वो सोवियत संघ के अंग नहीं रहेंगे, तो यानी कि इसकी घोषणा कर दिया उन्होंने कि भाई अलग हो रहे हैं हम। ठीक है, तो साम्यवादी सोवियत गणराज्य का विघटन हुआ और स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल की स्थापना हुई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो साम्यवादी सोवियत गणराज्य था, साम्यवादी जो शासन था सोवियत संघ, ठीक है, जो कि अगर हम बात करें कि 15 राज्यों का जो शासन हुआ करता था, तो 3 जो राज्य थे अलग हो गए, है ना। 3 राज्य कौन थे, 3 राज्य जो थे वो रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 जो गणराज्य थे, इन तीनों ने येल्सिन के नेतृत्व में क्या बोल दिया कि भाई हम सोवियत गणराज्य से क्या होंगे, अलग होंगे। याद रखने चीज़ को कि पहली बार 3 राज्य थे जिन्होंने बोला कि भाई हम क्या होंगे, सोवियत संघ से अलग होंगे, दिसंबर 1991 में। ठीक है, और साम्यवादी सोवियत गणराज्य का विघटन हुआ और स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल की स्थापना हुई। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल की स्थापना हुई जब ये तीनों देश अलग हो गए, मतलब कि सोवियत गणराज्य जब विघटन हो गया तो स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल की स्थापना हुई। यानी कि इसका जो इसको ही ना CIS भी कहते हैं, इसको CIS जो है, CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, जिसको CIS भी कहते हैं। CIS का फुल फॉर्म CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है ना, तो स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल की स्थापना हुई, CIS की स्थापना हुई यहाँ पर। और विघटन के बाद रूस को सोवियत संघ का क्या दिया गया, उत्तराधिकारी राज्य दिया गया। यानी देखिए भाई, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो सोवियत संघ था, यहाँ पे 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में,
बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवादी शासन स्थापित हुआ था और इसके बाद वहाँ पर साम्यवादी शासन था, लेकिन 1945 से लेकर के 1991 तक यहाँ शीत युद्ध चल रहा था। तो इस दौर में क्या थे, कई सारे जो संधियाँ हुई थी हथियार को लेकर के, है ना, अमेरिका और इसके बीच में पारमाणविक जो संधि हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो इन संधियों का जिम्मेदार और जो यूएनओ था, ठीक है, सुरक्षा परिषद जो था, सुरक्षा परिषद, यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद था, परिषद, ठीक है, यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद था उसका क्या है कि उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो सुरक्षा परिषद में 5 देशों को, ठीक है, सुरक्षा परिषद में क्या दिया गया था, 5 देशों को, याद रखना चीज़ को कि जो सिक्योरिटी काउंसिल था, सुरक्षा जो परिषद था, उसमें 5 देशों को स्थायी सदस्य दिया गया था, स्थायी सदस्य थी जिनके पास वीटो शक्ति थी। तो यहाँ पे अब जो रूस था, रूस को क्या है, सोवियत संघ का जिम्मेदार ठहराया गया था और पारमाणविक जो हथियारों का जो जिम्मेदार दिया गया था, किसको दिया गया था, सोवियत संघ को, रूस को दिया गया था, ठीक है। इसके बारे में याद रखना कि विघटन के बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। इसका मतलब अब जो रूस रहेगा, सभी जिम्मेदार जो रहेगा सोवियत गणराज्य का, सभी जिम्मेदारी जो रहेगी रूस के पास रहेगी, ठीक है। तो अब ये जो हो गया, हमने अभी जो करा है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन पार्ट 3 करा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पार्ट 4 में, जिसमें हम इसमें देखेंगे विघटन के क्या कारण थे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये लिख लीजिए, ये सब जो है यहाँ पे, ये इसके 3 कारण इन्होंने वहाँ सुधार लाने का जोर दिया। क्या सुधार लाने का जोर दिया था? 3 चीज़ें, लोकतंत्र, पश्चिम के देशों से संबंध अच्छे, आर्थिक विकास। और यहाँ पे ये 3 लिख लीजिए कि दिसंबर 1991 में येल्तिन के नेतृत्व में 3 जो गणराज्य थे, 3 गणराज्य कौन से थे? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ये तीनों अलग हो गए थे, ठीक है। और स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये जो था इसका CIS फुल फॉर्म है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, लिख लीजिए इसको।